आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। साहिब और साहिबात, मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी समीम क़ल्ब से आपको ईद मुबारक कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुबारकबाद जो मैंने आपको दी है दरअसल मेरी जानिब से है, मेरे अदारे की जानिब से है, और ये बिलखुसूस पाकिस्तान भर में बसने वाले हम वतनों के लिए और बिलुमूम दुनिया भर में जहाँ जहाँ अहले ईमान है सबको दिली ईद मुबारक। ये बात हज़ारहा मरतबा सुनी है कि टेलीविज़न स्क्रीन से कहा जाता है फ़लाँ अदारे की जानिब से, फ़लाँ शख्स की जानिब से ईद मुबारक। ये पैगाम मोहब्बत है जो हम इस स्क्रीन के ज़रिए से आप तक पहुँचाते हैं, और आज इस पैगाम मोहब्बत को खूबसूरत बनाने के वास्ते हमने ये स्पेशल ईद शो का इनेकाद किया है, और आज मेरी साथी मेज़बान मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिदा आगा। मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और आगा हज़रत अली का भी फरमान है कि हर मोमिन का हर वो दिन ईद का दिन होता है जिस दिन उनकी कोई गुनाह उनसे जो नहीं हुआ। जी हाँ, बिलाशुबा अगर आपसे जिस दिन कोई गुनाह नहीं हुआ तो गोया मौला के फरमान के मुताबिक वो ईद का दिन है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हम तो इस कैद में जो 30 दिन की कैद में होता है शैतान, उसकी आज़ादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं चांद रात से ही। माज़अल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफा है जो हम 30 दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमें एक इनाम देता है। बिलाशुबा ये अता है, अताए खुदाबंदी है कि वो एक तोहफा अता करता है अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को और अपने ताबे लोगों को। लेकिन साथ ही साथ मैं इस ईद के बुनियादी पैगाम की जानिब भी आऊँगा। नाज़रीन किराम, मैं बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ हाथ जोड़ कर ये बात कहूँगा कि आप तमाम हजरात अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में एक निगाह ज़रूर डालें। एक दफ़ा देखें कि कहीं दाएँ बाएँ कोई ऐसा तो नहीं जो इन खुशियों से किसी ख़ास सबब से महरूम रह गया, और वो सबब क्या हो सकता है इसके सिवा कि उसके पास वो माली वसाइल ना हो। कदम बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि जो इबादत और रियाजत आपने पूरे महीने में की है उसका बामे उरूज ये होगा कि ईद पे आप अपने हम वतनों का हाथ थाम लें। तो हमारे साथ आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस ईद की खुशी को दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो सबसे पहली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो दरअसल पसे पर्दा रहते हैं, मकालमे लिखते हैं, लोग वो मकालमे बोलते हैं और वो लोग दाद लेकर चले जाते हैं। आज हमने उनको बुलाया और हमने कहा है कि वो जो सारी आपकी दाद है वो हमने टोकरों में इकट्ठी कर रखी है, आपको सामने पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शेख फसीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? ईद मुबारक। आपने बड़ा हमारा कहना माना, ये जो मास्क पहन के रखा है आपने, तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर तो हाँ इस वक्त तो गुजारा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एहतियात करनी है। और इसके बाद हमारी दूसरी मेहमान आज के इस शो को मज़ीद खूबसूरत बनाने के वास्ते 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से काम कर रही हैं, शानदार काम कर रही हैं। कैरेक्टर रोल एक्टिंग में जो चंद बहुत ही अच्छे नाम हैं उनमें से एक नाम आज हमारे साथ मौजूद है और हम बहुत मोहब्बत के साथ उन्हें वेलकम कहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जिया मलिक। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पहले तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और दूसरा ये मुंह को भी थोड़ी सी आज़ादी चाहिए होती है बोलने के लिए, तो SOPs का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ता है। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि ईद को ईद की तरह ज़रूर मनाएं, लेकिन अपनी जानों को महफूज करें। बहुत अच्छी बात है कि ये साथ साथ पैगाम रहे। देखिए, आप वो लोग हैं कि जिनके कहने से बड़ा असर पड़ता है, लोग आपको पसंद करते हैं। और अगली मेहमान हमारे साथ वो हैं जो दरअसल जितनी ज़मीन से बाहर हैं उतनी ज़मीन के अंदर है। उसका सबब ये है कि वो अपने आप को कम पोर्ट्रे करती हैं। यानी आम तौर पर हमने देखा है कि लोग जितना जानते हैं या जितना काम करते हैं उससे ज़ायद बताते हैं। अच्छा, वो अभी कह रही थी कि मैं बहुत जूनियर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। हालांकि मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूँ। हमारे साथ कौन मौजूद है? जवेरिया नैयर जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ये बहुत ज़रूरी है, ज्वेलरी भी पहनी है तो उसमें फंस गया। आप सबको दोबारा से ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और अभी हमने आपके साथ बहुत कुछ जो है ना वो मज़े का करना है। सवालात बड़े मज़े के हैं, तीखे और बड़े तुंदो तेज सवालात ना करें। मुझे कैरेक्टर भी यही तीखे मिल रहे होते हैं, पता नहीं कि मेरी शक्ल पे शायद कुछ नेगेटिव लिखा हो। नहीं, हम तो नेगेटिव थोड़ी, हम तो पॉजिटिविटी के साथ पूछेंगे। लेकिन उसके अंदर से अगर कोई नेगेटिविटी निकालना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ। सही बात। और उसके बाद आज की बज़्म के मेहमान हैं दरअसल
लेकिन वो असल में हम भी उनके मेहमान हैं, अच्छा, वो मेज़बान है यहाँ। वो मेज़बान है, यानी अब समझ में नहीं आ रहा उन्हें मेहमान कहा जाए या मेज़बान कहा जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं कमांडर सिटी में, जो स्टेट ऑफ द आर्ट कराची में एक इंतहाई खूबसूरत रिहायशी मंसूबा है, और हमने जब यहाँ कर एक्सपीरियंस किया है तो इट्स रियली वंडरफुल, इतना खूबसूरत कि जी चाहता है कि अब यहाँ से लौट कर नहीं जाना। तो ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ वो हमारे मेज़बान भी हैं, और बहैसियत एक बिल्डर एंड डेवलपर पाकिस्तान में एक एग्जाम्पलरी जो है वो अपनी शिनाख्त रखते हैं। हम इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ वेलकम करेंगे कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। देखिए, अब जैसा अभी कहा आबिदा ने कि हम तो आपके मेहमान हो गए, दरअसल आप मेज़बान हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इतनी हौसला अफजाई की हमारी और इज़्ज़त बख्शी कि जो मेहनत हमने 2 साल की इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, उसको इस काबिल समझा कि यहाँ पे आज हम बैठे हैं ईद वाले दिन और शो कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू में बड़ा ये था कि शहर से बाहर जो है एक बस्ती आबाद की जा रही है, तो कोई क्यों कर वहाँ जाके बसेगा, लेकिन जब यहाँ हमने शराबी बस्ती कहाँ है, हमने तो देखा है यहाँ तो रंग ही रंग है, खुशबू ही खुशबू है, जानवरों के आपने जो है वो इतने जो है वो लगा दिए वो मुजस्समे, अब वो खौफ आता है कि शायद यहाँ से कहीं जंगल शुरू हो रहा है। इवन अगर हम शहर के धुएं से, ट्रैफिक से और लोगों से तंग आ जाए तो हमारा दिल चाहता है कि हम इस तरफ मूव कर जाएं, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए यहाँ आ जाए। तो आप इसे बस्ती कहकर जो है कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। बहुत मैंने इसको दिल से बनाया है, क्योंकि ये असल में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की रिहाइश यहाँ पे है। अपर क्लास को मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि मुझे घर देना है हर शख्स को इस मुल्क के, ठीक है। तो अमीर आदमी का तो मसला है नहीं घर का, तो ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जो वाकई लो कॉस्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है एक बाकायदा शक्ल में मौजूद है, तो शायद ये तो उस वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख्वाब से भी पहले उसकी एक ताबीर की शक्ल बनता है कि ऐसे भी घर दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और चूँकि बेलौस हो के मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए लोगों को बहुत सस्ते घर, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे 12 लाख रुपए में मैंने बंगला, 500 बंगले मैंने बुक किए 12 लाख रुपए में। तो अब ये 12 लाख में आजकल प्लॉट नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे तो जिस कीमत पे प्लॉट नहीं मिलता, मैं उस कीमत पे यहाँ बंगला रिहाइश दे रहा हूँ और फिर आसानी भी दे रहा हूँ लोगों को, और बहुत तेज़ी से लोग यहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं। मेरे पास 1000 से ज़्यादा, कुछ 1400 के करीब बुकिंग हो चुकी हैं यहाँ पे। 5000 घरों का मॉडल मेरा इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह, जो मैंने 2025 तक कंप्लीट करना है। और इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ओल्ड होम हैं, इसमें यतीम खाने हैं, फ्री रेस्टोरेंट्स हैं। मुकम्मल एक रियासत मदीना का एक मॉडल है जो मैं बना के दिखाना चाहता हूँ सबको कि ये मुमकिन है। क्या बात। तो अगर नेक्स्ट जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, आप उसमें मुझे एक गिफ्ट कर दें। अच्छा, ये जरूरी है कि ये आप सुने तो फौरी तौर पे वो काम कर रहे हैं। क्या है भैया, बंद करें यार, ये इतना भी सच नहीं होना चाहिए यार। सच टीवी का क्या मतलब है कि हर बात ही सच होती रही। अच्छा, अगर हम सच कहने लग जाएं, हर वक्त सच कहें, फसी भाई हर वक्त सच बोले, जी जी, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपसे सच पूछूंगा। बिल्कुल पूछिए। आप मुकालमे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। आर्टिस्ट उसके साथ इंसाफ करता है? देखिए, आर्टिस्ट को जिस वक्त हम मुकालमे लिख कर देते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसके साथ जो डायरेक्ट करवा रहा है वो उसको कितना समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अब डायरेक्टर्स मौजूद हैं उनके खुद इतना विजन स्ट्रांग नहीं होता कि वो चीज़ों को समझें। तो जब समझने वाला ही वीक होगा तो करने वाला तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। अच्छा, आपको ज़्यादा वीक लोगों से वास्ता पड़ा है? नहीं, मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ हुआ, मगर आपका जो सवाल था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि अच्छा, अब जो सिनेरियो है वो ये है। सही। क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर अंजुम शहजाद के साथ मैंने काम किया, मैंने मोहसिन दलत के साथ काम किया, मैंने आसिम अली के साथ काम किया, मैंने इकबाल लतीफ़ के साथ काम किया, वाह वाह, मैंने जो है जाहिद महमूद के साथ काम किया, मैंने अजीम अहमद के साथ काम किया। ये सारे प्रोफेशनल, सारे थोरो प्रोफेशनल हैं। लेकिन आप तो एज एन राइटर बता रहे हैं ना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताइए एज एन एक्टर आपके पास जो स्क्रिप्ट आता है, क्या वो बुनियादी तौर पर यानी किसी पुराने ज़माने का लिखे हुए अल्फाज होते हैं
वो फ़ी ज़माना सही लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए जाते, तो आप उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं या डायरेक्टर इम्प्रोवाइज़ करवाता है, तो उसका माना हुआ अच्छा, कि अगर इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, क्या वो लोगों की डिमांड पे भी होता है? अच्छा, इसका क्वेश्चन का जो आंसर वो मैं ऐसे दूंगी कि लिखा हुआ बाज़-औक़ात बड़ा अच्छा आता है, बाज़-औक़ात जो आर्टिस्ट होते हैं वो इंसाफ नहीं कर पाते, ठीक है। और बाज़-औक़ात कुछ ऐसे कुछ जुमले आ जाते हैं जो हम अपनी आम ज़िंदगी में किसी के साथ भी नहीं बोल सकते या उसको वैसे प्रिटेंड नहीं कर सकते, तो वो उसको फिर थोड़ा सा हमें खुद इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। बहुत वो कहते हैं ना कि कुछ माहौल की भी डिमांड होती है, कुछ टाइम की डिमांड होती है और कुछ एक्टिंग के स्किल्स की क्या डिमांड बात होती है। है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताइए जवेरिया कि ईद कैसे मनाती है? ऐसे मनाती हैं? ईद वाले दिन आप यहाँ बैठी हैं, वहाँ सारे घर वाले वो कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ चली गई यार, आज भी कोई शूट है क्या? ये क्या बात हुई? अभी मैं यहाँ से जाऊंगी, मतलब मैं अपने मुल्क के जो लोग हैं उन सबके साथ मिलकर ईद मना रही हूँ। ये मेरा घर है, ये पाकिस्तान मेरा घर है और ये सब लोग मेरे लोग हैं और इसी में मेरी अपनी फैमिली भी शामिल है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, तो मैं सबके साथ ईद मना रही हूँ और मैं बड़े मज़े की ईद मना रही हूँ, बल्कि मेरी ईद तो ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, ऐसा ही अगर होता है। देखा जाए तो हम सारे के सारे इस वक्त जो है वो उन्हीं लोगों की वजह से तो हैं बिल्कुल। जो कि हमें देखते हैं, हमारी चीज़ों को काम को पसंद पसंद करते करते हैं, हैं, तो बिल्कुल। फैमिली तो वही है हमारी। वही है। देखा बिल्कुल, जाए बिल्कुल। हम लोग 24 घंटे में से 18 घंटे तो इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपके हाथ में मेहंदी नजर नहीं आ रही, इन्होंने भी मेहंदी नहीं लगाई, आपने भी मेहंदी नहीं लगाई, तो क्या खवातीन में मेहंदी का फैशन खत्म हो गया? हम बारी बारी जवाब देंगे, मेरा हाँ, अलग हाँ, जवाब नहीं है। बिल्कुल आपकी तरफ। आपने शायद बैग में रखी हुई है मेहंदी। नहीं, मैं बताती हूँ जी आपको। आप बताइए। एक्चुअली मसला ये आजकल आपको पता है कोविड की वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा सबसे अच्छा, ये कुछ एहतियात है कि मेहंदी नहीं लगाई। एहतियात है, क्योंकि लगाने वाले के पास भी तो जाना पड़ेगा जाना ना। पड़ता है ये ना। भी और 6 फीट का हम सोशल डिस्टेंस दे नहीं सकते। दूर से तो लगा नहीं सकते। इसी वजह से कि फिर अगर मैं लगाऊंगी तो वो तो फिर कोई मेरे हाथों को देखेगा भी नहीं ना, मुझे तो लगानी नहीं आती। अब मैं अगर जाऊंगी तो उससे कैसे लगवाऊंगी, ये भी तो क्वेश्चन असल है। में वो पहले अगर ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जो बचपन था उसमें हमने देखा कि पूरी चांद रात शॉपिंग हो रही होती थी और सब जो है वो रात में पुराना ज़माना था ना, भी बाहर 30 साल पहले। नहीं, इतना भी पुराना नहीं मौजूद ताड़ों का ज़माना तो नहीं 2 साल पहले की बात है। अच्छा 2 साल पहले आप बिल्कुल। बच्ची थी, ठीक है, सही है। यार मतलब बच्ची नहीं थी, लेकिन 2 साल पहले ऐसा होता था कि बहुत रौनकें होती थी शहर में। ठीक है। और इवन जो भी सैलून होते थे उसके बाहर टेंट लगे हुए होते थे और लड़कियां एक्सपर्ट मेहंदी बिल्कुल ऐसा ही की है। और उसमें चूड़ियां और शॉपिंग, मतलब हमारी तो पूरी चांद रात जो है वो बाहर गुजरती थी। आपका लेकिन ये अब नहीं कहना, है। ये आपका कहना सही है। देखिए ये कहना अपनी जगह, मैं इससे जो है इत्तेफाक करता हूँ कि फेस्टिवल की जो एक वो शक्ल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही है। क्या कहेंगे फसी भाई? फेस्टिविटी खत्म होती जा रही है देखा जाए तो। अच्छा, इसमें ना कसूरवार हस्बैंड भी है। मैं एक अच्छा, बात ये बताऊं। अच्छा बताएं प्लीज। मेहंदी की वजह से मेहंदी की वजह से नहीं हो रहा है। अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप हमारे साथ शॉपिंग जैन भाई मैं जा रहा हूँ। उनका अपने मसले शुरू हो जाते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि वो हमें सैलून ले जाएं, अच्छा उनकी अपनी चीज़ें होती हैं कि नहीं वो अभी मुझे बाल बनवाने जाना है और अभी मुझे ये चीज़ें, तो लड़कियों से ज़्यादा आजकल वो अपने फैशन में लगे, तो हमें कौन ड्रॉप करे और हमें कौन पिक करे। अच्छा और क्योंकि कौन- अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया ना कि आपको कौन ड्रॉप करे कौन पिक करे, बराबरी की बातें हो रही है। मुझे भी ऐसे वाह, लग रहा वाह, था। ठीक हाँ, है। बिल्कुल वही कह रहे हैं। बराबरी की बातें हो रही हाँ, ये हुई है, बात। एम्पावरमेंट अच्छे मौके की पे बातें बात। हो रही हैं और फिर आपको ड्रॉप और पिक करने भी जाया जाए। नहीं, क्या तो वो बात। तो उनकी जिम्मेदारी है। भाई नहीं, देखो, नहीं, अगर नहीं, शाना नहीं, बशाना नहीं, चलना है तो नहीं, शाने तो लगे मैं हुए। मर्दों के साथ हूँ इसमें, अपने भाइयों के देखिए साथ, अपने सबसे मियाँ के मेन साथ। चीज ये है कि आप ये देखें कंपेनियरशिप जो होती है, नहीं, अच्छा, एक मैरिड बात बताएं लाइफ मुझे। एक दूसरे के इक्वल लेकिन चेयरमैन अगर का नाम है। अगर हस्बैंड को कहीं जाना है, कल को लेडीज भी मेहंदी लगवाएंगे तो कंपैरिजन तो कोई होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड को कहीं जाना है तो वो कहेंगे अच्छा कल शाम को मेरी 5 बजे मीटिंग है,
जरा मेरे कपड़े रेडी कर देना, और मेरे जूते भी जो है वो कौन से हैं वो निकाल देना, टाई भी जो है हाँ, वो रेडी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए कंपेनियनशिप का मतलब ये ऐसा है, ना कहकर घर भी आपने जाना है, कोई नहीं काम करेगा यार, क्या कर रहे हैं अरे वो मेरा अभी भी कोई नहीं करता। भाई ये अच्छा है, पक्की तसल्ली है। मैं एक बात आपको मजे की बताऊं कि जिंदगी एक दूसरे के साथ बैलेंस के साथ गुजारनी होती है। कभी आप उनके काम कर दें, तो कभी कभी वो आप आप, ड्रॉप कर देना। तो कभी थोड़ी होगा वो तो डेली भाई मेरे होगा। हस्बैंड इस चीज में बिल्कुल अच्छे हैं, सुकून है मेरी लाइफ में बहुत। लेकिन वैसे- मैं सारे काम अपने खुद करती मगर हूँ, परिवार से आप- भी कर देती हूँ। अच्छा, मगर कमाल आपके साहब साथ ये है ना कि आप किसी को लेकर जरूर जो, जाती हैं। जो लोग जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, बाहर होते हैं और फोर्सेज में होते हैं, उनके लिए खास तौर हाँ। पे बताइए। हम चाहेंगे हमारी स्क्रीन से ये मैसेज जरूर जाए कि जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो जब अपनी ड्यूटीज पर मौजूद होते हैं, वहाँ ईद का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। देखिए अब वहाँ पर अपने नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, और वहाँ पर तो वो वतन अजीज के लिए किसी एक ड्यूटी पर डिप्यूट है, और तो ईद वहाँ कैसे होता का है। शीर खुरमा भी वहाँ पे मौजूद शीर है। खुरमा भी नहीं है, खुद बनाते सवैया हैं भी नहीं फौजी है। भाई भाई हमारे। वो कुछ ना कुछ माहौल तो पैदा करना पड़ता है। असल में पोस्ट आप छोड़ तो नहीं सकते, मतलब 1/3 के करीब जो है आर्मी या मिलिट्री जो है वो हर वक्त ऑन ड्यूटी रहती है। यानी ये रेशो है। ये रेशो है तकरीबन 1/3, और जब हालात ख़राब हों तो फिर हाफ में 2 वॉच सिस्टम में आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, 50-50। तो बीच में हालात ख़राब भी हुए। मैंने तो 28 साल जॉब की, और कुछ ऐसे मौके थे कि ईद हमने ड्यूटी पे मनाई बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ माहौल हम बना लेते हैं। मेरे ख्याल में ये कोरोना की वजह से ये दूसरा साल है कि ईद बहुत फीकी गुजर रही है, लॉकडाउन में गुजर रही है। हाँ। इस 2 साल पहले तो मेरे ख्याल है बहुत रौनकें हुआ करती थी ईद की, और चांद रात सारी जाग के गुजारा करते थे हम। वाह वाह। ठीक है, और ये मेन्यू के स्टॉल और ये सारा ये सब कुछ था। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये दूसरा साल है। का एक नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है माशाल्लाह से। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी। कोविड में रहते हुए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए, जो घरों में बैठे हैं सिर्फ हमें देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, और उनके इंटरटेनमेंट के लिए हम इतने अपने आप को जोखम में रख के बाहर निकलते हैं, खास तौर काम पे इस करते तरह हैं। के जो बिल्कुल। हमारे मतलब ईद का जो दिन है, तो इसमें आप कैसे मैनेज करती हैं अपना घर जी, भी? और मैं वही बता रही हूँ कि अभी जो हम लोगों का आगे चल के कुछ मतलब चीज़ें आ रही हैं जो हमारे टीवी पर आएंगी, ड्रामा जो हैं वो दिख रहे हैं, वो इसी वजह से कि हम अपने प्यारे और जितने खूबसूरत खूबसूरत हमारे लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके लिए हम इंटरटेन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को बहुत जल्द नजर आने वाले अभी हैं आप screen क्या पे। बना के आई हैं मीठे में? हाय अल्लाह जी, आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा। वो कसम से मुझे मीठा नहीं बनाना तो आता। नमकीन में कुछ बनाया होगा? हाँ, बिरयानी में बहुत अच्छी बना। अच्छा, क्या अच्छी बात की आपने, मीठा और नमकीन। वो कहते हैं ना बकौल शायर के, इस नसरीन को यूं चाहा था परवीन के बाद, इस नसरीन को यूं चाहा था परवीन के बाद, जैसे मीठे की तलब होती है नमकीन के बाद। सही कहा आपने। नसरीन परवीन आ गई, देख लीजिए। ये किसी आपका शायर ने साहब- कहा था, ये शायर ने कहा था देख हमारे। लिया। नहीं, घर चले में बताते। अच्छा जब मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा है, आप बड़े होकर क्या बनेगी? बीवी बनूंगी और बन ये- चुकी। अच्छा ये आप अच्छा वैसे अक्सर ना वो बच्चों से पूछो तो आजकल बच्चे बड़े तेज हो गए, उनसे पूछो ना आप बड़े होके क्या बनेंगे, ना वो डॉक्टर कहता है ना इंजीनियर कहता है, मैं दूल्हा बनूंगा। नहीं, अक्सर ये भी कह रहे थे मैं पापा बनूंगा। ये भी है। अच्छा भाई ये बच्चे चालाक तो हो गए, हाँ। गैजेट्स में लग गए, उनको हमारी तरह वो बचपन की ईद का वो मज़ा नहीं मालूम। मुझे याद है वो एक गोलगप्पे वाला आता था, कोई दही बड़े वाला आता था, वो ईदी के सारे नोट जेब में होते थे और जाकर वह हम हद से तजावुज करके खा लेते थे, और फिर जो है वो बदहजमी भी हो जाती थी। तो ये बच्चों में नहीं नज़र आ रहा। तो मैं जानना चाहूँगा फसी भाई ये क्या है? आप तो एक राइटर की निगाह से देख रहे हैं, क्या बच्चे गैजेट्स में लग गए हैं, टैब में लग गए हैं? वो ईद के दिन भी टैब लेके बैठे होते हैं। अच्छा क्योंकि पूरी के पूरी वो कहते हैं ना कि एक फोर्स मिलके बच्चों को के ऊपर पोस्ट कर रही है कि जी आपने यही करना है, क्योंकि मदर्स ने काम करना होता है, वो मोबाइल पकड़ा देती हैं, बैठो इस पे करते रहो, तुम तंग ना करो। ऐसी माओ के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ कहें ऐसी माओ के बारे में कुछ। देखिए जब कुछ फादर नहीं, आप बताएं। मैं ऐसी वाली माँ नहीं हूँ। असल में माएँ बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं आजकल, हाँ। वो वर्किंग वुमेन्स आजकल होती हैं, ठीक है। हमेशा से माए मसरूफ रहती देखिए हैं। पहले सब घर संभालती थी, अब
नहीं बाहर से लेकिन family नहीं, पहले मैं भी भी माँ पहले हूँ, भी। लेकिन मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि मेरा बच्चा हर वक्त मोबाइल पे लगे। हाँ, उसको ये जितना भी न्यू गैजेट्स जितने भी आ रहे हैं उनको पता होना हाँ, पता चाहिए, होना चाहिए, ताकि बिल्कुल। अगर वो अच्छा। आगे जाके कुछ भी इस बारे में कुछ कर सके, तो इवन वो ये तो ना कि यार हमें तो पता ही नहीं, पता हो लेकिन लिमिटेड हो, अच्छा। जो उनके लिए सिर्फ यूज के लिए हो। अदरवाइज ये नहीं कि आप 24 घंटे सारी रात लेके बैठे। मैं ऐसी माँ दी, सॉरी। ये एक ऐसी लत है कि आप बच्चे को 24 घंटे ना भी दें, आपने 1 घंटा उसको जानने के लिए दे दिया कि जी वो जाने कि ये वो महरूम वो ना एक रहे। घंटे में इस वो लत से एक- लथपथ हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, वो बिल्कुल फिर 24 अच्छा, घंटे में मैं तब्दील एक हो बात जाता कहना है। चाह रहा हूँ कि हम अपने मैं वही बात टॉपिक करूंगी, से अलग मैं जा रहे हैं। शेख यहाँ पर साहब, बच्चों please की मुझे वही एनर्जी बात की बात हो रही है, करनी यहाँ बच्चों की एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी अब उस गैजेट के अंदर इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई है। बिल्कुल, मैं- ठीक है, मैं उनकी यही कहना सोशल चाह रही एक्टिविटीज खत्म हो गई है, वो बाउंडिंग जो पेरेंट्स के साथ उनकी होती थी, जो बहन भाइयों के साथ उनकी होती थी, वो खत्म हो गई है। मैंने- ठीक है, आप 5 लोग एक साथ बैठे होगे। अभी मेरे थोड़ी देर पहले मैंने एक्सपीरियंस किया जी, आप ये जवेरिया हम सब बैठे हुए हैं, ये लगी हुई है। मैं ठीक है ना? एक और चीज आदत भी है। बन गई है। पिक्चर्स अच्छा, एडिट कर रही एक थी, चीज और भी है मैं इसमें। वर्चुअल अच्छा, वर्ल्ड हमारे- में थी, लोगों से बातें नहीं कर रही थी। वैसे भी मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसमें एक और चीज़ भी, वो ये कि हमारे दौर में वो ऐनक वाला जिन और वो इस तरह के मजे मजे के ड्रामे बहुत होते थे। हम बिल्कुल, उसको करनानी enjoy का कर लेते कैरेक्टर थे। कितना जबरदस्त। शाम के टाइम बताइए, आप तरह की लेकिन शिकायत है अभी आपसे? अब नहीं है। बताइए। मैं ये आपसे कह रही हूँ। अच्छा, अब इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो है कमर्शियल राइटर हैं, ठीक है, हम लोग वो लिखते हैं जो चैनल हमसे कहता है। क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूँगा कि अब हम लोग राइटर कम टाइप राइटर ज़्यादा हो गए, बिकॉज ऑफ के चैनल रिक्वायर्ड इट कि मुझे रोती बिसूरती औरत ही चाहिए है, क्योंकि वो घर में बैठी हुई टीवी के सामने जो ख़वातीन बैठी हैं उनको वही अच्छा लगता है, उससे रेटिंग आती है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कमर्शियल ज़्यादा देता है, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है ना, अब हम कमर्शियली अब सारी उसी चीज़ें कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में आ गया। मैं ठीक है ना? चाहूंगा कमांडर साहब आपकी जानिब आऊं और आपसे ये जानूं, आपकी वालिदा आपके हमरा रहती हैं, जी जी। आपके दीगर भाई सारे इकट्ठे होते हैं ईद पे। अभी मैंने देखा सब लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। ये बुजुर्गों के एक घर में होना और ये ईद की रिवायत सबका इकट्ठा होना कितनी खूबसूरत रिवायत है। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कमज़ोरी आ रही है? देखिए, वालिदैन जो हैं ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है ना, जब तक कि आपके साथ रहते हैं, और स्पेशली अगर आप 5, 6, 7 बहन भाई हैं और उसमें से किसी एक का सिलेक्शन वो करते जैसे आप हैं, खुश नसीब है। जी जी, तो ये तो खुश नसीबी है। हाँ। ठीक है, और ये यहाँ से फिर वो फैमिली बॉन्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जब तक वो ज़िंदा होते हैं। और ये सिर्फ नहीं कि ईद बकर ईद पे ही बहन भाई आते हैं, मतलब मेरा ख्याल है हफ्ते में एक दिन लाजमी गेट टुगेदर मेरे घर में तो होता है, वाह वाह। और बहन भाई आते हैं, वालदा से मिलने को ज़ाहिर है दिल करता है सबका। तो ये तो एक खुश नसीबी ईद है। की एक खूबी ये भी ठीक है लेकिन कि बुजुर्गों के हाँ, जब तक बुज़ुर्ग होते हैं किसी भी ख़ानदान में, उस वक्त तक वो एक जो फैमिली बॉन्ड है उसको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है। लेकिन जब ये दुनिया से चले जाते हैं और फिर जो है तितर बितर होते हुए मैंने अच्छा, आप देखा ये है। बताइए, आपकी ठीक वालिदा है। ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। जी जी ईदी देना भी सिखाया है? जी, बिल्कुल ईदी देती हैं वो। तो फिर हमें मिलने वाली है ना, बिल्कुल, आज तो भी ईदी मिली है। स्पेशल वो नए नोट मंगाती हैं इन्होंने तो मुझसे, लिखवाया भी है GR और फिर कि आप अपनी वाइफ को भी ईदी देते हैं माशाल्लाह से? वाइफ को नहीं देते हो। ये नहीं चाहिए, हर किसी ये को शिकायत है कि आप बच्चों को ईदी दे देते हैं। बच्चों को जरूर नहीं, देते हैं। बच्चों को भी बच्चों देते को हैं, जरूर देते हैं। सबको वाइफ देते तो हैं। उससे पहले ही बहुत कुछ ले जाती है। भाई मैं आपके साथ वो तो हूँ। ईद के लेकिन चक्कर ईद में की तो पूरा ईद ही बटुआ होती खाली है कर ना। देती है। चाहे वो भाई यहाँ अपनी आपके साथ अपने हैं। अमूरे खानादारी के लिए वो कुछ भी पैसे ले, अपने कपड़ों के लिए ले, लेकिन जो ईद पर वो जो 100 खान से रुपए मिलते हैं ईदी ना, मिलने की उसमें खुशी मजा वो आता किसी है। और ओ। चीज में नहीं होती। मुख्तसर सा वक्फा और ईद का ये जश्न जारी है। एक मरतबा फिर ईद मुबारक। वेलकम बैक। ये है मीठी ईद और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। कहते हैं ना जो बड़ा हो वो ईदी देते हैं। हाँ। तो अच्छा, 99% ये तो जो है वो हस्बैंड बड़े होते हैं। हस्बैंड अपने बड़े घर में। उम्र में होते हैं, कितनी तो बराबर होते हैं। बड़े होते हैं, निन्यानवे बड़े होते हैं, बड़े होते 6 हैं। महीने छोटे हैं।
तो फिर आप उनको दिया करें। मैं क्यों तुम हमसे लेती अच्छा जो अरे जी ईदी का कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चों के लिए बेसिकली, जी। मतलब बड़ों ने बच्चों को ईदी देनी जी है, हाँ। तो हम तो बच्चे अपने वालिदैन के लिए बच्चे हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि भाई अंडर प्रेशर तो बेगमात के सारे मर्द होते हैं, तो उनसे लेना चाहिए। नहीं, ये ये आपका इशारा, आज आपका ईद इशारा के जो है वो दिन मैं हम होस्ट discuss आपकी कर तरफ रहे क्यों हैं, है? ये husband wife के क्योंकि लिए सच देखिए है। मेरा तो मामला ये है कि मैं तो एक हॉल में बैठा हुआ था, वहाँ मेज़बान ने कहा कि जी इनाम देंगे उसे जो ये कहे कि वो अपनी बीवी से पूछ कर काम करता है। कोई नहीं माना होगा। सबने हाथ खड़े कर लिए, भाई इनाम मिलेगा ना लालच हाँ, में। इनाम मिलेगा। तो मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, वो मेरे पास आ गया मेज़बान, बोला आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? मैंने कहा मैंने बीवी से ये पूछा ही नहीं हुआ कि हाथ खड़ा करना है या नहीं करना है, हम तो इतना कहना मानते। और तो आप कह दें ईदी दे दें तो दे देंगे, नहीं देते। कहने पर भी नहीं देते। अच्छा हाँ, वो जो ये ईदी सच से भी पहले है दिया भाई, है। क्या बोल रहे सच हैं बोल रहे हैं हम? यहाँ पे। और फिर अच्छा कहने के बाद अगर आप दे देंगे तो कहें कह के दिया तो क्या दिया। नहीं हाँ, तो यही अभी हम ऐसे- एक काम करते हैं ना, ऑन एयर हम ले लेते हैं इनसे ईदी। या आप अपने राइटर वाले तड़के मार रहे हैं बातों में। सच में सच होना चाहिए। अच्छा अगर सच सच में पे सच सच हुआ ना तो आप यकीन जाने जिया आपका जवेरिया आपका एक तो काम बंद हो जाएगा, ये तो नहीं मैं नहीं, आपको वो बैठी है देने वाली जात अल्लाह ताला की, वो नहीं बंद बिल्कुल करेगी। सही। लॉबिंग नहीं है क्या? अरे क्या बात कर दी आपने, बोल दूं सच? हाँ बोलो बोलो बोलो, सच की तरफ बोलो से, सच ओके। बोलो। अब मिले काम ना मिले खैर हो गई। लॉबी है भाई, क्यों नहीं है? फसी आप कुछ बताएं ना इस बारे में। किसी लॉबी का हिस्सा हो? नहीं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं चाहती हूँ कोई बना लेना, मुझे भी अपना हिस्सा बना ले, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम मिलता Favoritism रहता बहुत है। ज्यादा। और मुझे अच्छा। फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। हाँ, वही लॉबी है। देखिए, और अगर एक और बात, character- नहीं, एक- एक एक बात मिनट, नहीं। एक कैरेक्टर अगर एक बंदी पे सूट नहीं कर रहा तो जबरदस्ती उसको खड़ा करने की क्या जरूरत है? आप अपना राइटर भी डैमेज करें, आप अपना डायरेक्टर भी डैमेज करें, आप उस पूरे प्रोजेक्ट को डैमेज मैं जैसे अपनी आपने कहा बात ना, कंप्लीट करूंगी ये प्लीज। बिल्कुल आपकी बात कंप्लीट मैं- होगी। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा कैरेक्टर नहीं देना चाहिए जो उस पर सूट नहीं सूट करा। नहीं मिसाल के तौर पे अब आप जवेरिया को ये जो है एक बहुत ही भली मानस और शरीफ सी बीवी दिखाए हाँ, और वो मैं उसके बन शोहर जाऊंगी। का मैं अपने कैरेक्टर जुल्म को हो रहा डिजाइन हो। करूंगी। हाँ। अच्छा आप कुछ कह रही थी। अभी मैंने एक वेब सीरीज की है औरत गर्दी के नाम से। अच्छा औरत गर्दी में आप भी हैं? जी जी, वाह, 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 वाह। मैं जवेरिया सऊद की पीए हूँ वाह, वाह, उसमें। वाह, वाह। तो उसमें अच्छा आपने देखा होगा जो एक मर्दाना स्टाइल की खातून है वो मैं ही हूँ। वाह वाह फरहान गौर का अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। फरहान आप बहुत अच्छा आपने काम किया है। नई देखिए जहद। फरहान, मैंने यहाँ भी नाम लिया अपनी औरत वाह गर्दी वाह का। वाह 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 जबरदस्त। अच्छा देखिए ये लॉबी है, पकड़ी गई, पकड़ी गई। ऐसा नहीं नाज़रीन है। आपके सामने नहीं, मुझे सच पहली टीवी पे दफा- बड़ा मुझे तहलका। पहली दफा ये एक्स मैक्स प्रोडक्शन है, मतलब मुझे तो उर्दू फ्लेक्स E-Max। याद है, ई मैक्स एक्स मैक्स कह रही हूँ, अच्छा sorry। हम E-Max। औरत गर्दी पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ईद है आज। हाँ हाँ, तो भाई ईद मना रहे हैं भाई यार। अच्छा ये जो कैसे देखें प्रोजेक्ट है इन्होंने? ना, दरअसल ये हकीकत का परतौ है, आप जरूर देखिएगा। दरअसल उसमें बताया गया है कि ये पूरा वर्ल्ड जिसके अंदर जो है वो फेमिनिज्म की आवाज उठाई जाती है, दरअसल है ही औरतों का। बात ये ये आप थी ईदी देखिएगा की और ईदी ये आप तक सब ही लोग रहनी चाहिए। देखिएगा और बिल्कुल। प्लीज मुझे तो जूते ना मारिएगा। अच्छा आगे मुझे अच्छा कुछ ना मैं करिएगा। लॉबी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मैं तकरीबन अपने करियर के 7 साल तक मल्टीपल लॉबीज़ का हिस्सा रहा और मैंने वहाँ से जो एक्सपीरियंस किया, आप तस्लीम करते हैं कि आप लॉबी का हिस्सा रहे? बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज ऑफ के और अ, इसी नीयत से रहे कि इसके साथ रहने से फवायद है। नहीं, मैं इसलिए उनके साथ था क्योंकि मैं उनके लिए फ़ायदेमंद था, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद थे। और म्यूचुअल लॉबी हमेशा म्यूचुअल पे ही बनती है, ठीक है? आप अगर मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं हर प्रोजेक्ट में आपको इसीलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो। आप मुझसे ऑर्ग्यू नहीं करोगे, आप मुझसे एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करोगे। आप मेरे साथ जैसा मैं कहूँगा वो आप करोगे, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। जी, जैसा आप कहोगे। आगा ये बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि वो ग्रुप हो जाता है। एक lobby जैसे को जरा- फ्रेंड्स का ग्रुप होता है बिल्कुल। और फ्रेंड्स ग्रुप हमेशा एक दूसरे के साथ, जैसे मैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम कर रहे होते हो। मैं उन लॉबीज के साथ भी रहा जो एक दूसरे के साथ राइवल्स थे, बट मैं उन दोनों के साथ काम करता था बैक पर, बिकॉज के कंफर्ट जोन दोनों ये के तो साथ। खुला तजाद है, आप इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों तरफ आप चल मैंने रहे कहा हैं। मल्टीपल लॉबीज के साथ अभी मैंने भी काम आगे किया। मतलब हम ब्रेक में जाते हैं तो फिर आप उधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, आपने हाँ दोनों हाँ खवातीन के बिल्कुल साथ ऐसे जो ही है। हैं हमारे शेख साहब। भाई देखिए, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ और सच में तो हमें सब जगह जाना पड़ेगा। देखें अच्छा, आप ये सच ये बोलो। वाला सच का आज बेड़ा बताया मैंने आप उठाया था। इसीलिए किसको? भाभी को मैं क्या गई नहीं अभी, तो आएंगी तो अच्छा जब देखेंगे। आएंगे तो 3 दिन देखेंगे। बाद आएगी। मतलब जब आएगी तो देखी जाएगी आएंगी नहीं, आएंगी तो देंगे फिर।
अच्छा, अगर ईदी की बात चल रही है तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल वो हमारा एक ट्रेडिशनल होता था, वो ख़त्म हो गया है कि हम अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी ईदी देते थे, हम अपने जानने वालों को भी दे दिया, हमने अपने गार्ड्स को जाके ईदी क्या दी, अच्छी बात है। तो आजकल मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत पड़ोसी अच्छी। सिस्टम तो वैसे ही पाकिस्तान में जो है ना वेस्टर्न कोरोना आइडियोलॉजी की में नज़र हो गई। खत्म करके बैठ गए हम लोग। जिस तरह हम लोग बुजुर्गों की इज्जत करना भूल गए, हालांकि ऐसा नहीं है वेस्ट में नहीं होती, वेस्ट में भी क्रिसमस के वक्त सारे बुजुर्ग बड़े और चचा मामा ताया उनके भी होते हैं और वो लोग सब एक जगह जमा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचें कि वो मैं मेरा मरना दूसरा रवन्ना वाली कहानी होती है कि सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे बस, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर भी प्रॉपर रिलेशंस को सस्टेन किया जाता है, उनके साथ वो सारी फेस्टिविटी इंजॉय की जाती है जो उस वक्त मौजूद होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, तो हम उस हंस के पीछे भाग रहे हैं, तो हम अपने आप को भी भूलते जा रहे हैं, जो हम हैं वो तो रह ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये जो और आपने बात कही जी, इसी तरह से फिर हम लोग पड़ोसियों को तो हुकूकुल बात बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने कहा हुकूकुल्लाह, मैं शायद एक वक्त को माफ़ कर दूं, हुकूकुल बात माफ़ नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, जब तक वो बंदा अच्छा, नहीं इसमें पड़ोसियों के अलावा जो हमारे हेल्पर होते हैं, जो हमारे घरों में पूरा साल काम कर रहे Domestic होते हैं, staff? बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैं एक आपको मिसाल दूँ बहुत अच्छी, वो ये कि मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि साल भर एक शख्स जो है वो दरवाजे पर आता है और डाक दे के जाता है, डाकिया हमारा। तो ईद के मौके पे आपने डाकिए को जो है वो ज़रूर कोई ना कोई ईदी देनी। डाकिया मतलब वो जो पोस्टमैन देता है, पोस्टमैन जो खत लेकर आता है। ये आप 100 साल पहले नहीं, की बात डाकिए बता रहे दरअसल बहुत सारे किस्म के होते हैं ना, एक छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जाके उस पड़ोसन के हैं। ये घर उन्हीं पे की बात करें आप। नहीं नहीं नहीं, वो वो वाले जो लाल रंग का डाकिए डब्बा खत्म होता छोटे है, छोटे डाकिए भी होते खत्म हो गए, मैं व्हाट्सएप आपको ने सब खत्म कर दिए। मैं आपको बता, लाल रंग का डब्बा होता है, आपको नहीं कह रहा, लाल रंग का डब्बा होता है, उसमें खत नहीं, मैं डालते हैं। मरून हूँ। भाई ये ये 100 साल कोशिश कर पहले रहे की हैं बात कर कि रहे हैं। थोड़ा सा वैसे डब्बे में लाल आप बैठे हुए हैं। आप भी आजकल आपने कहीं डाकिया देखा है? आपके घर पे आता है खत भाई लेकर? देखिए पाकिस्तानी शो हाँ, है, वो सच TCS है में तब्दील हो गया है। तो वो सच को सच TCS रहने हो देना। रहा है। पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस तो अभी भी है ना, गवर्नमेंट का इदारा। डाकिया पे इतनी क्या और प्रॉब्लम वैसे भी आजकल तो डाकिया चाहे दराज को ले लो या आप अब TCS डाकिया को ले लो, तो डाकिया इतने नहीं है। डाकिया उस वक्त होता था जब SMS और कॉल नहीं नहीं, डाकिया तो वो भी है ना, क्योंकि वो भी तो पोस्ट करके जा रहे, कोरियर, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ कोरियर सर्विस। तो डाकिया इन्होंने से तो- असल में वो पुराना डाकिया देखा नहीं है। वो इनका डाकिया पकड़ लिया सुना इन्होंने था असल एक में। बुक हुआ में ये। उर्दू की किताब में लिखा होता था डाकिया खाकी वर्दी पहन गया था। आप उस डाकिये की बात करें। कमांडर साहब, आपसे ये पूछूंगा, जब बचपन में आप ईदी इकट्ठी करते थे यानी अपने बुजुर्गों से, तो वो ज़्यादा मज़े की रकम बनती थी या ज़्यादा रकम बनती थी, या आज जो आपके बच्चे हैं वो जब अपनी फैमिली में से इकट्ठा करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी रकम बनती है? देखिए, रकम तो आज की बड़ी है, है। लेकिन उसमें जो लज्जत और मज़ा था वो उस वक्त ज़्यादा था। वाह। जो आपने भी बात की कि झूले वाला आता था, कश्ती वाला आता हाँ, हाँ, था, हाँ। ठीक है, वो डोली सी होती थी, हाँ। उसमें घूमते थे, गोलगप्पे खाते थे, दही बड़े खाते थे, तो ईदी को हम इंजॉय करते थे। वो इंजॉयमेंट अब ईदी की नहीं है, ठीक है। जो हम खिलौने लेते थे या वो गली के नुक्कड़ पे वो एक ठेला होता था। पहली ईदी याद है कितनी थी? पहली ईदी जो मुझे याद है 1 रुपया मिली थी। किसने दी थी? ये मेरे वालिद ने दी थी, 1-1 रुपया सबको। लेकिन रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि 3 पैसे की दही बड़े की प्लेट आती थी। ये अर्ली अल्लाह। 71 की अभी बात कितने है। की आ रही है? 3 पाई, उस वक्त पाई का हिसाब था, तो हम वो 1 रुपए को 100 पाइयों में कन्वर्ट कर लेते थे, 130। और फिर वो 3 पाइयाँ, 6 पाइयाँ, इस तरह से वो दही बड़े और झूले, और वो खूब 1 रुपए से हम इंजॉय करते। अच्छा सर, कभी 71-72 की सर बात। कभी आपकी वालिदा ने आपसे ईदी के पैसे लिए तो नहीं थे? कि रिटर्न तो हमें करने होते हैं ना? ये तो ट्रेडिशन है, ये तो संभाल के मेरे- रखने। ये मेरे साथ तो हमारे बहुत संभाल के साथ रखने। ट्रेडिशन है। ये मेरे तो साथ आप बहुत दूसरे हुआ करा है। ये तो ट्रेडिशन है कि आप इधर आज ईदी ये के हो रहा इधर है, अम्मा ये के इस पास दौर से में हो रहा हाँ। है कि हमारे बच्चों की ईदी माँ संभाल नहीं, लेती है अक्सर, कि नहीं, ये मैं ये संभाल हमारे साथ भी यही होता था, हमारे इधर साथ ईदी भी मिली, उधर लाओ मैं रख लेती हूँ ना संभाल के के। अच्छा, अम्मी पता है क्या कह- बच्चे जो है ना क्या कह के उल्टी वापस छलांगे ले लगा लेते? रहे होंगे ये सुन के कि हम उनके हक में बोला जा रहा है। क्या बात? हमारी अम्मी तो बस ये कहती थी कि वापस तो हमें करने हैं ना। कितनी ईदी मिली? अच्छा 500, लाओ मैं 100 रुपये और मिला के 600 रुपये उनको वापस कर अच्छा, हमें ये कहा जाता था कि इसको सेव करके रखते हैं, जब तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना। लेकिन वो कभी अच्छा, नहीं वो मिलते। कभी भी चाहिए पर नहीं मिलते थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीठी ईद, और एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलते हैं और वक्फे के बाद आके देखते हैं कि ये मसला हल हुआ है या नहीं ईदी का।
वेलकम नाजरीन, मसला फीसा गौरस है, कौन ईदी देगा कौन ईदी लेगा, और यहाँ एक गरबा गर्म बहस चल रही है। लेकिन मतबा नज़र सिर्फ एक है कि हम ईदी लेने वालों में शुमार हो जाए, देने वालों में शुमार ना हो। तो क्या ये खुली कंजूसी नहीं है? ये खुली कंजूसी नहीं है, ये रिश्तों को बैलेंस करके चलने वाली बात है। भाई जब दोस्त का है तो दोस्त रहो, अब ईदी लेने के लिए बहन बन गई। हाँ, इनका कहने का मतलब दोस्त है, दोस्त रहो, सीधा जूतों समेत आंखों में मत घुसो। इनका तो कहने का और इनको मतलब भी यही जब है भाई ना। बनना होता है तो लेकिन बन आप जाते बेफिक्र हैं। नहीं, बस कर दें शेख साहब आप। हाँ, नहीं। आज हमने आपकी वाली चाल चली तो हम बुरे लग रहे हैं। हाँ, बुरे तो हम- नहीं लग अब रहे, ये मैंने होगा। सीधी सीधी देखिए बात नहीं। की है। अच्छा ये बताइए कौन साहब कि ईदी देने के लिए क्या किसी रिश्ते का तायुन भी है कि दोस्तों को नहीं दी जा सकती, बीवी को नहीं दी जा ईदी सकती? देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो दिल होना चाहिए। वाह, अगर दिल है तो फिर तो आप किसी को भी ईदी दे सकते हैं, क्या बात मुलाजमों को दे सकते हैं, बहनों को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। वाह वाह जी बिल्कुल। और अब एक मरहला ऐसा आ गया है जहाँ पर हम कुछ तुंदो तेज़ सवालात पूछेंगे। कोई बाकायदा स्क्रिप्टेड नहीं है, बस जो जहन में आ रहा है मैं अपने दोस्तों से, अपने मेहमानों से वो पूछ लूँगा। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसका तेज़ी से जवाब देना, कोई इसमें सोचने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत तेज़ी से जवाब देना है। तो जी पहला सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए वो कौन सा राइटर है जिसको नहीं लिखना चाहिए? वो डायरेक्टर जो बस घुस जाता है बस राइटर के कामों में, उसको नहीं लिखना चाहिए। जो उसके अंदर इंटरवीन कर रहा है, हाँ, यानी वो दाखिल वो कर- उसको ठीक नहीं है। लिखना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, मीरा के साथ एक फिल्म की जा रही है, आप उसके सामने हीरो किसको लेंगे? वैसे तो सब सुनेंगे और कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है बजट भी अच्छा है, बजट भी पेमेंट अच्छा है। कुछ गवार से हो, सब कूद पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। वैसे आपके जहन में कौन सूट करेगा मीरा के साथ? अब जो एज जो मतलब है, जो अब मतलब सिस्टम है। नॉर्मल फिल्म बन रही है। अच्छा, मैंने बात करनी है, आपने बोलना जरूर है मुझे। अब सख्त बात मुझ पर आई है और ये बहुत सख्त है, आपको पता है। ये बहुत सख्त बात है, ये सब सुन रहे, बहुत सख्त बात है। अच्छा, मैं उनके समझा शायद साथ सब्जेक्टिव मूवी है। ये देखें आप टाइम ले रही हैं वो गंदे वाले बच्चों की तरह। वो नहीं होते, उनसे पूछो 2+2 2+2 वो ये अब आपको आंसर चाहिए या हमने सिर्फ बात बताएं, करनी बताएं। है? आप जवाब जल्दी दें, जवाब दें, हाँ। अच्छा आप जवाब देखिए, दें। उनके साथ वैसे तो हर कोई सोचेगा, लेकिन जब हम उन्हें कहेंगे ना कि जी आपको इतनी पेमेंट दी जाएगी, यकीन करें वो राजी हो जाएंगे, जो कोई भी वो होंगे। कौन होगा आपकी नजर में? देखिए, आप किसको suggest आजकल करेंगे? वैसे तो हीरो तो रहा कोई नहीं है, सब मिक्स प्लेट ही चल रही है। उसमें अगर कह सकते हैं तो मोहम्मद राना अभी भी इन है, आ सकते हैं क्या और बात? उनके साथ काम कर सकते हैं और उनको बर्दाश्त करके भी चल सकते हैं, बिकॉज कि उन लोगों ने आपस में काम किया और अंडरस्टैंडिंग भी होगी उनकी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा जी कौन साहब, आपकी जानिब आता हूँ और आपने तेजी से बताना है, 100 में से आपने नंबर देने हैं, अदारों के नाम मैं लेता जा रहा हूँ, 100 बाय आपने आगे मार्क्स देने हैं। MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं, ये जो मार्क्स मैंने देने हैं वो क्या आसानियाँ परफॉर्मेंस के वो आसानियाँ जो क्या उनके दे रहे कायदे हैं के बिल्डर्स मुताबिक को? जो उनका काम है, जी जी, जिस तरीके से उन्होंने जो है डेवलपमेंट का काम करना है, उसमें उनकी एफिशिएंसी पे आपने मार्क्स देने हैं। पहला है MDA 20 100 में से 20। 100 में से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 40 40, ठीक है जी। KDA 30 ठीक है। KMC KMC भी 30 के लगभग, वाटर बोर्ड नीचे थोड़ा 20। 20। आप बताइए सिंध हुकूमत को कितने नंबर देते हैं? सिंध हुकूमत को भी कोई 20 के आसपास ही मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल है। सवाल ये है, 2 पैराशूट हैं आपके पास, एक आप पहनेंगे उससे आपकी जान बच जाएगी और जहाज से जंप करना है, बाकी 3 लोग आपके सामने खड़े हैं, किसको वो पैराशूट देंगे? बड़ा मजे का सवाल है, सुनिएगा, देखिए चेहरा देखें आप सिर्फ। एक है शहबाज शरीफ, बाकी 2 ऑप्शन मैं दूं? हाँ एक है नवाज शरीफ और एक है मरियम नवाज। नहीं, ये तो तीनों ऑप्शन आपने एक ही पार्टी के दे दिए ना, मतलब। ऑप्शन तो ऑप्शन है, आपने एक सिलेक्ट करना। अच्छा, इन तीनों में से करना है तो मैं शहबाज शरीफ को दूंगा पैराशूट। अच्छा, उसने वाकई काम किए हैं, बस वाज़ेह हो गया, डिलीवर वाज़ेह हो किया गया, है। ठीक है। अच्छा, हम अज़राए तफन जी, पूछे थे, अब आपकी तरफ आते हैं जवेरिया। ये बताइए वो कौन सी अदाकारा है जिसको अब हीरोइन लीड रोल में नहीं आना चाहिए? वो कौन सी अदाकारा है जिनको अब हीरोइन
लीड कैरेक्टर में नहीं आना चाहिए, मैं वही वाला बच्चा हो गई हूँ इस वक्त। क्यों मरवाने वाली बातें कर रहे हैं मुझसे? अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक में, मैं सच बोलूंगी, सच टीवी पे आई हूँ, सच बोलूंगी। यार बेचारी का मुंह तो देखो यार, खुदा की कसम तरस आ रहा है यार। वो नहीं, वो ये वो शेख भाई प्लीज हेल्प कीजिए। भाई हर उस हीरोइन को नहीं आना चाहिए जो 30 क्रॉस कर चुकी है, और 30 कोई क्रॉस नहीं करती। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, औरत की जिंदगी में ना ये उम्र बढ़ती नहीं है। जवाब। वो क्या दिलावर फिगार ने खूबसूरत कहा था, 2-4 साल क्या है औरत की जिंदगी में, ये 20वीं सदी है, वो 20 साल की है, 21 की वो होगी 21वीं सदी में। क्या भाई बात वो उसने बढ़ना ही नहीं है ना, उसने अपनी एज बतानी वो नहीं है। एक मजे का वो था ना कि पढ़ी लिखी लड़की उस वक्त तक शादी नहीं करती जब तक वो 28 की नहीं हो जाती, और वो 28 की तब तक नहीं होती जब तक वो शादी नहीं करती। क्या बात है, क्या बात। तो हीरोइन जो है ना वो यही वाला हाल है। लेकिन बिल्कुल। आजकल मर्द ज्यादा नहीं, लेकिन आंसर तो लेना। हाँ ना, वो मेरे जवाब, भाई ने मेरी जवाब। हाथ दिया। इधर उधर मैं जवाब बड़ी देर से दीजिए। देख रही हूँ। ना देखो प्लीज। नहीं नहीं, जाने थोड़ी देर जरा से। मैं नहीं कहती हूँ पूछी। यार अरे, आंसर- तुम्हें अपने नाम की लाज रखनी है। अल्लाह अकबर। फिर तो मत कह। मैंने इशारा भी दे दिया। देखो, मतलब आप इससे कह रहे ज्यादा हैं मैं मैं- जवेरिया अब्बासी या जवेरिया सऊद का नाम ले दूं? मैंने तो यही नहीं, कहा। वो बहुत अच्छी है। अभी मैंने रिसेंट जवेरिया सऊद के साथ काम किया। जवेरिया अब्बासी के साथ तो करने का मुझे मौका मिला नहीं है, लेकिन जवेरिया सऊद के साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया, और वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट अच्छा, ये मेरा सवाल नहीं था। मैंने बता दिया ना, आपने कहा अपने नाम की लाज रखनी है। मैंने तो कहा है अपने नाम की यानी अपनी प्रोफाइल की लाज रखनी है, ये हाँ, मुराद थी। अच्छा। अगला सवाल आपसे है फसी भाई, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसे लिखना चाहिए? अंजुम शहजाद। अंजुम शहजाद, ठीक है। He's यानी a आप brilliant executor, he's a brilliant linear observer। वाह, तो उनको लिखना चाहिए, बिकॉज उनके जो ब्रीफिंग होती है ना, जब आप उनके साथ काम करें तो वो जो चीज़ों को नेट करते हैं, तो वो अगर खुद बैठ के लिखें तो वो और बेहतर करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, एक डायरेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मौजूद ना, वो आपके कैनवस को विजुलाइज कर रहा होता है जो आप लिखते हैं। तो अगर उसके अंदर, जैसे अंजुम साहब के अंदर ये एक ख़ास बात है कि वो एक बेहतर मुताला उनके पास है और मुशाहिदा है उनके पास, तो वो दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप बेहतर लिख सकते हैं। आप ये बताएं, वो कौन सा हीरो है जो अगर पड़ोसी मुल्क में चला जाए तो तमाम हीरोज़ की छुट्टी करवा देगा? देखिए, हमारे यहाँ हमसा अली अब्बासी जो है माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा मटेरियल है, जिनको अगर बाहर जाके काम करना पड़े तो वो कर सकते हैं, उनके मद्दे मुकाबिल रह के कर सकते हैं। क्योंकि अभी उनका एक प्ले पिछले दिनों गुजरा था, तो वो उसके बाद उन्होंने अभी कोई काम नहीं किया, मगर माशाल्लाह उसमें उनकी एक्टिंग मुझे ऐसा लगा जिसमें कोई मटेरियल, कोई चीज़ है जो हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी होता है जवेरिया, किसी कैरेक्टर को देख के जी चाहे कि ये रोल अगर मुझे मिलता तो मैं इसके साथ इंसाफ करती, और ऐसा जब हो तो जो कर रही हो आपके मुकाबले में, जाहिर सी बात है किसी और को कास्ट किया गया है तो उसकी गलतियां भी निकालती है? देखिए, जब मैं आई एक्टिंग का, मैंने सोचा कि भी मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था कि एक ड्रामा चल रहा था, ना मैं उस ड्रामे का नाम लूंगी और ना मैं उन आर्टिस्ट का ब्रेक नाम ले लूंगी। लेते, जी जी जी, जारी रखें। ठीक है, तो वो मैंने देखा और मैंने कहा कि इनसे अच्छा मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर बस मुझे लग गई दिमाग पे, और मैंने कहा मुझे करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। और फिर मैंने इधर उधर हाथों मार के, और मेरा थोड़ा सा ताल्लुक भी इस तरह का रहा कि मैंने कमर्शियल आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था, तो मीडिया से वैसे ही ताल्लुक था। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई, और उसके बाद मैं एक्ट्रेस बनी हूँ। पहले मैं असिस्टेंट बनी थी इंडस विजन में, वहाँ से फिर मैं एंजेलिन मलिक के यहाँ चली गई, मैं उनकी असिस्टेंट रही। फिर वहाँ से उन्होंने मुझ पे करम नवाजी की कि उन्होंने मुझे एक्टिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया, और मैंने वहाँ से काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कम काम करती हूँ, पर जो अच्छा लगता है वो करती हूँ, और काम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। इंडस का आपने नाम लिया तो मैं ज़रूर कहूँगा, टेलीविज़न स्क्रीन मकरूज़ है पाकिस्तान में गज़नफ़र साहब की, कि उन्होंने बगैर कहे एक एकेडमी बनाई और वहाँ से बेतहाशा लोगों को निकाला तैयार करके। आई एम ऑल्सो, और मैं भी कहती हूँ, खुशनसीब हैं हम लोग। एक बड़ी तादाद लोगों की, जो टैलेंटेड लोग जो है वो गज़नफ़र साहब के उस अदारे से होकर निकले। कुछ ने आउटसोर्स काम किया, कुछ ने एम्प्लॉय होकर काम किया। अच्छा कमांडर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपने नॉर्म्स को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मतलब हम वैलेंटाइन तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ईद पे वही घर पे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, और वो मतलब हल्ला गुल्ला वैसे चीज़ें नहीं हो रही। तो ऐसा क्या है, हम बहुत ज़्यादा मगरिब को तो नहीं फॉलो कर रहे,
या हमारे यंगस्टर उनकी तरफ तो नहीं जा रहे? देखिए, जो एक ओवरऑल सोच है हमारी, चूँकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस तो आज भी मौजूद है ना, कि हम लोग ग़ुलाम रहे हैं जिन कौमों के, वो अपना इन्फ्लुएंस हम में छोड़ गए। अच्छी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली और बुरी चीज़ों को यहाँ छोड़ गए। तो वो इन्फ्लुएंस तो इस वक्त हमारे मुआशरे में नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने कल्चर की बात की है, तो हमारा तो जो फ़ख्र है वो हमारा कल्चर है, ठीक है। और इस कल्चर को हम सब ने मिल के ज़िंदा रखना है, ठीक है। वैलेंटाइन डे जो है ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, और हमारे जो फेस्टिवल जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं, हाँ 2 साल में अफेक्ट्स आए हैं ये कोरोना की वजह से, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि रब को रहम भी आएगा और इंशाल्लाह वो रौनकें वापस लौटेंगी, और इंशाल्लाह उसी तरह से हम फेस्टिवल्स मनाएंगे अपने। तो उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। ये 2 साल बहुत मध्यम गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा अब जिस तरह वैक्सीन आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन ये हम सब ने मिल के ज़िंदा रखना है ना कल्चर को। बिल्कुल, मतलब हमने ज़िंदा रखना है, ठीक है। एज अ नेशन हमने ज़िंदा रखना है, डिस्करेज करना है उन तमाम रवायात को जो अंग्रेज़ हम में छोड़ के चला गया। और आज हम बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश ज़बान भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें जो हैं उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की। चाइना सबसे बड़ी मिसाल है, फ्रांस देख लें, जर्मनी देख लें, वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। हम पता नहीं क्यों ये लेके बैठेंगे, हम इंग्लिश अगर नहीं बोलेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते दुनिया में। पता नहीं ये किसने हमारे जहनों में डाल दी। ये वही सोच है, ये वही सोच है जो हमने छोड़ के वो चला गया है, ठीक है। हमें इससे बाहर निकलना है, हमें अपनी ज़बान अपनानी है, हमें अपना कल्चर अपनाना है, हमें अपनी रवायात अपनानी है। इसी में हमारी पहचान है दुनिया। क्या अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। ये वो बात है जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर आपने अंग्रेज़ी गलत बोली तो आपको कहा जाता है कि आप अनपढ़ हैं, और अगर आपने उर्दू गलत बोली तो कहा जाता है ये मॉडर्न है। ये अजीब मामला है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा सर। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग कॉम्प्लेक्सेस का इस हद तक शिकार हैं कि हम फ़रंगियों की ज़बान को बोल के अपनी एक आलमगीरियत ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, वो अपनी ज़बान को फ़ौक़ियत देते हैं, अपनी नेशनल लैंग्वेज को फ़ौक़ियत देते हैं। अच्छा, प्लस ये कि हम लोग जो अपने फेस्टिवल्स को, अपनी रिवायात को भूलते जा रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम खुद को छोड़ के, जो मैंने पहले भी ये बात की थी कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, तो खुद को छोड़ के हम जब दूसरों को कॉपी करना शुरू करते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू करते हैं। अभी बीच में पड़ोसी मुल्क की चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि हमारी लहजों में भी वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। पैगाम यही है, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वक्फा है और मीठी ईद जारी है। मीठी ईद का तस्वुर मीठे के सिवा कैसे मुमकिन है। मीठा आ चुका है और मेहमानों के हमरा अब हम केक कटिंग की तरफ जाएंगे। अब देख रही केक आ चुका है, बिल्कुल आ चुका। ये जदीद दौर है, इसलिए अब शीर खुरमा और कस्टर्ड और सवैयाँ नहीं, अब केक होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा आप सब आए और इसको आगे केक काट दें। ईद की खुशियाँ सबको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। जी नाज़रीन, हम वापस लौट आए और मीठी ईद मीठे के सिवा कैसे मुमकिन थी। तो मीठा हमारे पास है। यार कितना मुश्किल होता है 30 दिन मुसलसल रोज़ों के बाद, और फिर जो है ना वो इसी तरह बेवक्त खाना बड़ा अजीब सा लगता है। दिन में तो मुझसे खाया नहीं जाता कमांडर साहब, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि दिन में कैसे खाएं। ऐसे लग रहा था कुछ गलत कर रहे हैं हम। वो आदत नहीं रहती फंसी भाई। और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं और पहला दिन होता है
तो बहुत सारे लोगों से गड़बड़ होती है कि वो बातों में पानी पी लेते हैं, जैसे कि मैंने किया था इस दफा। अच्छा, मेरे साथ हुआ था। भूले से जो है वो रोजा नहीं टूटता, ये उलमा का फतवा है मुत्तफ़िक़ अलैहा। रमजान के बाद ईद वाले दिन ये फील होता हाँ, है ये कि अरे पानी तो नहीं पीना है। एक्चुअली इंटरेस्ट की बात होती है, आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि आप रोजे में आपका इंटरेस्ट होता है पानी या कुछ चखना। हाँ। उसके बाद एकदम से जाता है, ओह मेरा तो रोजा था। तो बस बारह वो हलाल है। बहुत मजे का भाई, बहुत मजे का। केक बहुत अच्छा। और ये इस पे कमर साहब ये जो ईद मुबारक लिखा हुआ है इतना खूबसूरत, हालांकि जब भी कभी सालगिरह के मौके पर कोई केक बनवाया है, वो जो उनका सबसे नालायक आदमी होता है ना बेकरी का, वो उस पे आगे नाम लिखता है और इतना बुरा नाम लिखता है वो, लेकिन इतना खूबसूरत ईद मुबारक लिखा हुआ था कि उसको काटते हुए जो है बाकायदा हाथ लर्जे कमांडर साहब के कि यार मैं कैसे काटूं उसको। मुझे तो लग रहा है कि उनकी भी इसमें बेस्ट विशेस थी हम लोगों के लिए, बिल्कुल। जिन्होंने केक बनाया, वाह वाह, कि बिल्कुल। हम उनके जरिए से हम लोगों को उनकी बेस्ट विशेस पहुंचे, बिल्कुल। इसीलिए इतना खूबसूरत लिखा गया है। अदरवाइज अगर बेदिली से किया जाता तो शायद ना होता। अच्छा, मैं जादूगर भी हूँ, आपको पता है, मैं मुस्कुराहट को गायब कर देता हूँ। अभी देखना कमांडर साहब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, क्योंकि मैं सवालात की जो मेरी पोटली है वो लेके मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं कह रहा था कि मैं मुस्कुराहट गायब कर दूंगा, उन्होंने तो कहकहा लगा दिया है। अच्छा जी, आप नहीं, मेरी मुस्कुराहट तो आज तक कोई गायब नहीं कर क्या सका। कहने, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। सदमे, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े डिजास्टर, वाह वाह वाह, और मैंने उनको बहुत खुश असलूबी से फेस किया। क्या बात। अच्छा, आपको कमांडर साहब ये है कि मैंने आपके सामने नाम लेना है, आपने मशवरा देना है। मशवरा देना है आपने, जो भी आपके दिल में आए, किसी भी किस्म का मशवरा, उसके काम के हवाले से हो, वैसे उसकी शख्सियत के हवाले से हो। पहला नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इस उम्र में वो उनको क्या मशवरा दूं, वो तो अब अपनी सारी इनिंग्स खेल चुके हैं। अब अल्लाह अल्लाह करें, यही मशवरा है। ठीक है जी। दूसरा नाम मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल अच्छे आदमी है, अच्छा डिलीवर किया, और इस वक्त सबसे मुनासिब मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। खेल चुके अपनी इनिंग, अब इनको भी अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। इतनी बीमारियां, इतने मसाइल, अब आगे जाहिर है आसिफ अली जरदारी। देखें इतना पैसा क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका कमेंट है, रिकॉर्ड पे आ गया। फाइनली इमरान खान। ज़रा देखभाल के आगे चले, इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कुछ इतने बेहतर मुझे नहीं लगते, जो इनको कामयाब नहीं होने देंगे कभी भी नहीं। ठीक है, यानी आपका मशवरा आ गया। जी, जी। अब यही जो हमारी पटारी है जिसमें से सवाल निकलते हैं, अब तोपों का रुख है आपकी तरफ, जवेरिया। बिल्कुल, आ जाए। अब आपने मशवरे देने हैं, नाम मैं आपके सामने लूंगा। पहला नाम है हिना दिल पजीर। हाँ, क्या कहूँ मैं, उनको लिखना चाहिए, वो लिखती भी बहुत अच्छा है, तो ठीक उनको है, लिखना चाहिए। मशवरा आपका आ बिल्कुल। गया। दूसरा मशवरा आप देंगी जवेरिया सऊद। हाँ, जवेरिया सऊद को वो बहुत जल्दी लोगों पे एतबार कर लेती हैं और बहुत भरोसा करती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जवेरिया अब्बासी। हाँ, उनको कच्ची आबादी वाले कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मीरा को तो अब घर बैठना चाहिए और इंग्लिश बोलनी चाहिए ताकि वो एंटरटेन करें लोगों को। स्टेज आर्टिस्ट सलमा जफर। लड़ना नहीं चाहिए, सह नहीं सकते तो लड़ना नहीं ठीक है जी, आपकी तरफ से आ गया। फसी भाई आपकी तरफ आ गया। जनाब पहला नाम हम आपके सामने ले रहे हैं और आपने मशवरा देना है नैन मनियार। मुझे मालूम है कि आपका दिल क्या कह रहा है, उसे क्या मशवरा देना है, वही मेरा भी मशवरा है, लेकिन वो मत बताइएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कोई और मशवरा दे दीजिए। नैन मनियार। नैन को चाहिए कि वो दोबारा से जिस तरह से वो पहले डायरेक्ट करता था, एक थ्रिल एडवेंचरस स्टोरीज पे काम करता था, उसी उसको तरह दोबारा का। करना चाहिए। ठीक। मोहसिन तलत। मोहसिन तलत वो बहुत फोकस्ड एंड काम है अपने काम को लेकर। थोड़ा सा उसमें उनको चाहिए कि वो उसमें कॉमेडी लेकर आए अपने प्रोजेक्ट्स में, जो कि आ नहीं गया। होती। अब्दुल्ला कादवानी के लिए क्या मशवरा है? अब्दुल्ला कादवानी के लिए मशवरा, अब्दुल्ला कादवानी साहब जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं। मेरा मशवरा ये है कि और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें ताकि जियो और और जो उनके लगे बंदे आर्टिस्ट हैं ना, उनसे हट के भी लोगों को कास्ट करें।
मशवरा तो मुझे लेना था ना। नहीं, मैं देखिए आप लोगों ने भी मेरी बातों में बोला, मैंने भी इसलिए कहा, ये देखिए इन्होंने दिया है तो मैंने आ अपने गया। हक का इस्तेमाल किया। मैंने तो सवाल पूछा अब्दुल्ला काज़ानी साहब, ये तो खुद आया है जवाब कहीं से भी भाई आया। देखें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं वो, उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कुछ ठीक, एक्टर्स done. के साथ जिनके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। जी जी, आपकी तरफ आ गया और अब आपसे हमें चाहिए मशवरे। पहला नाम है फिरदौस आशिक अवान, अच्छी कॉमेडियन है। मरियम नवाज, घर बैठना चाहिए, अब अल्लाह अल्लाह करें। अब नानी दादी होगी शायद, हाँ नानी। नानी। हाँ तीसरा नाम आपके लिए मशवरे के लिए शेख रशीद। हाय, कसम से बड़े अच्छे इंसान है। पता नहीं क्यों मुझे बड़े कुचू कुचू से लगते हैं, पता नहीं। क्या बात। अच्छा जी, अगला और आखिरी नाम आपके लिए आसिफ अली जरदारी। यार बस कर दे, बहुत हो गई, लोगों के लिए कुछ तो छोड़ दे। अच्छा कह देखिए, दिया ना। इस तरीके से ना हमने आप सबका जो है ना वो फालूदा निकाल दिया है। हाँ अब जी। आप जाने और लोग जाने, हमने तो सवाल पूछ लिया, अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये अज़राए तफन्नुन है, हम हंसते खेलते बात कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वो जो गम है वो गलत हो जाए। और वही बात जो मैंने पहले कही थी, अतराफ़ व अकनाफ में देखें, किसी के लिए खुशी का बाइस बने। ये सब लोग भी जो काम करते हैं, दरअसल उस काम के पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है, एक कोई मिशन होता है। बड़ा काम बग़ैर मिशन के नहीं हो सकता। ये राइटर हैं, इन्हें हक़ ज़हमत मिलता है, ये कीमत मिलती है, उसके एवज़ में लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर अपना पैशन भी है, डिवोशन भी है, कंसंट्रेशन भी है, तभी अच्छी चीज़ बाहर आती है। जिया ये जवेरिया जब काम करती हैं तो उसके अंदर अपने जिगर का लहू शामिल करती हैं ताकि आपकी दाद समेट सके, पैसों को भूल जाती है। अगर पैसे ही मतमे नज़र होता, जहाँ हम कमांडर सिटी में बैठे हैं, अगर पैसा ही मतमे नज़र होता तो यहाँ से बहुत सा पैसा कमाया जा सकता था जो टारगेट नहीं था कमांडर जाकिर का। उसके पीछे कोई सोच थी, कोई मिशन था। तो आपसे भी ये कहूँगा कि अपने कामों को मिशन वाला काम बना लें, फिर उसके अंदर एक लज्जत आ जाती है। अच्छा, अगर हमारे पास ड्रामों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे फिल्मों के डायलॉग्स बहुत मशहूर हो जाते हैं, हमारे भी ड्रामों के डायलॉग्स मशहूर होते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स जो है वो मशहूर हुए हैं? और आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ निस्बतन फिल्म के डायलॉग्स इस तरह मारूफ नहीं हुए, लेकिन ड्रामे के डायलॉग्स हुए। जैसे कितना चर्चा रहा 2 टके की औरत, ठीक है ना। तो कमर साहब आप बताएं, फिल्म का डायलॉग मशहूर नहीं होता क्यों? देखिए, जब फिल्में देखी जाती थी तो डायलॉग भी मशहूर कोई आपको होते थे। डायलॉग मेरे याद है? ध्यान में कई डायलॉग हैं जो अच्छा, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। ठीक है, मसलन मौला नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सके। क्या बात है मौला जी, नवा आया सोने, वाह वाह वाह, नूरी कुरैशी, नाथ, नूरी नाथ, ठीक है। क्या बात। तो जिस जमाने में फिल्में देखी जाती थी तो डायलॉग्स भी मशहूर होते थे। आजकल तो फिल्म बीनी तो खत्म होके रह गई है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। और घरों तक कंप्यूटर तक चीज़ें महदूद हो गई हैं, और फिर वो क्वालिटी भी नहीं रही फिल्मों में, बिजनेस बन गया। पहले बड़े मैसेजेस हुआ करते थे फिल्मों में, फैमिलीज़ के साथ लोग जाते थे, फिल्में देखते थे। मुझे याद है मेरे बचपन में हम लोग फैमिली के साथ जाते थे, पूरा बॉक्स बुक करते थे हाँ। और फैमिली मूवीज़ होती थी। तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री तकरीबन तबाह होकर रह गई। बिल्कुल। क्या मुकालमा कमज़ोर हो गया? अच्छा, क्योंकि मुझे अभी जब सर ने बात की तो मुझे भी याद आया, जैसे कहाँ से आए हैं झुमके, क्यों है ये तेरे अलाउद्दीन ख्याल साहब, वाह 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 वाह। और फिर ओए ठाकुर मेरी बैंड दा दुपट्टा वापस कर, वाह, क्या बात। बहुत मशहूर डायलॉग था। फिर हमारे यहाँ और भी मशहूर डायलॉग जो फिल्मों में इस्तेमाल होता था, जज साहब, वो जिससे एक मशहूर एक्सप्रेशन थे। के साथ बड़े मारूफ हुए, बहुत मारूफ हुए। अच्छा, अब क्योंकि उतनी क्वांटिटी में लोग जाते नहीं है फिल्म देखने के लिए, पहले एक मूड था, एक पैशन था। आपने देखा होगा उस वक्त हीरो के हेयर स्टाइल लोग कॉपी किया करते थे। उस वक्त फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती थी कि बाकायदा अभी भी एसोसिएशंस उन्हीं की चल रही हैं, नए हीरो की कोई एसोसिएशन नहीं बनी। वाह। वहीद मुराद की एसोसिएशन अभी भी है। यहाँ तक कि जब जीवा रिलीज हुई थी, बाबर अली की एसोसिएशन बनी थी, सऊद तक की है मौजूद, बट उसके बाद वो हीरोइज्म आया ही नहीं जो लोगों को याद रहता। जो जब हीरो याद नहीं तो फिर डायलॉग्स कैसे याद रहेंगे?
ड्रामे का डायलॉग याद रहता है, क्या ख्याल है जी आपका? बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे भी न्यू भी ऐसे ड्रामास गए हैं जिनके डायलॉग्स जो लोग मीम्स बना के चलते या, रहे हैं बिल्कुल। और बार बार कहते रहे हैं, जिस तरह के 2 टके की औरत इस तरह की होगी। और एक हमारे बचपन का जमाना था, वो ऐनक वाला जिन में बिल बदौड़ी नासा चोड़ी अद्दी वो मिठी पूरा याद हो जाता था, पूरा याद हो जाता, राइम थी वो, बिल बतोड़ी नासा नासा चोड़ी चोड़ी, अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी, आई एम सॉरी वो याद हो जाता था राइम में। बिल्कुल। और वो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आपने बड़ा अच्छा वो याद कराया कि जी वो डायलॉग्स हुआ करते थे कि जैसे मैं डायरेक्ट हवलदार हूँ, जमात पास हूँ, कोई जमात पास हूँ, डायरेक्ट वो अंधेरा उजाला के जा। एक लेजेंड प्रोजेक्ट्स था, और जो कि मैंने सुना कि वो इंडिया में भी दिखाया जाता था, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन होती थी, कैरेक्टर्स बनते थे, उन कैरेक्टर को सिंबलाइज किया जाता था। वो कैरेक्टर जो उस वक्त जमील फखरी साहब ने किया, क्या बात है, क्या वो बात है। अमर हो गया। जमील फखरी साहब के लिए एक बात कहना चाहूँगा कथा कलामी कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में 500 इमोशंस, नाज़रीन 500 इमोशंस आंखों के सिर्फ जमील फखरी के दिखाए जाते हैं पढ़ाने के लिए। क्या बड़ा बड़ी बात बात है। है, अल्लाह गनी की रहमत करे जी। और फिर आप उनको लेके सरमत खोसट के वाले साहब जो हैं, जी जी, इरफान इरफान खोसट, वो इसमें हवलदार का कैरेक्टर करते थे। वो वाह। उनके जो जेस्टर होते थे, पैंट यूं करके यूं करना, हाँ हाँ, तो अब वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती। अब एक्टर का मतलब, अब जो मुझे नजर आया है कि आपने कितनी जल्दी फेम होना है, दिमाग दिखाने हैं, एटीट्यूड दिखाने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनने हैं आपने, और जी 4-5 प्रोजेक्ट्स में काम करके खूब पैसा बना के निकल जाना अच्छा आपकी इस बात से इत्तेफाक तो करती हैं जिया, लेकिन ये एक और कदम आगे चली जाती है, वो कहती हैं टिकटॉकर कहाँ से आ गए, क्या कहती बिल्कुल हैं? मैं अभी बताएं, यही जरा बात, बताएं। बिल्कुल नहीं, टिकटॉक मतलब ये कहने का जब account नहीं, होगा मैंने तो- किसी को आके काटा नहीं, मैंने किसी की आगे जगह नहीं ली, या जिस तरह लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे 1-2 चीजें वायरल हुई, आप बिलीव करें आज वो ऐसी ऐसी पोस्ट पे है जहां पर हम जाके हैरान हो जाते हैं कि यार हमें शायद कुछ नहीं करना था, क्योंकि लोगों के जो स्टैंडर्ड है ना वो एक्टर के साथ, और जो इनकी वीडियो वायरल्स हुई हैं, जिनके टिकटॉक्स पे कुछ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, तो उनके लेकर के उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा एक तख्त पे बिठा दिया है, और जो असल हकदार हैं वो बेचारे अभी भी तलवों में बैठे हुए। ऐसा क्यों है? क्या अच्छा, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि यूजुअली मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त पीटीवी के बाद इंडस टीवी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पीटीवी का वो दौर था जब रोड खाली हो जाते थे, जब उनका प्रोजेक्ट आता था पीटीवी का 8 बजे का ड्रामा। इंडस टीवी आया, लोग बहुत कम थे, कोई किसी पे ट्रस्ट करने के लिए उस वक्त तैयार होता है जब वो फैन फॉलोइंग देखता है। ठीक है, आप चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, आप पर उस वक्त ट्रस्ट किया जाता है जब आपके प्रोजेक्ट में सामने प्रोड्यूसर को उतना मार्जिन और उतना दम नज़र आता है कि मार्केटिंग टीम उसको ओन कर सके, क्योंकि बिजनेस है ना ये। तो टिकटॉकर्स ने क्या किया, टिकटॉकर्स ने अपने आप को पहले प्रूफ किया, फैन फॉलोइंग बनाई, उसके बाद ब्रांड्स ने उनको खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने फॉलोअर्स हैं मौजूद, उनके ब्रांड उसके साथ इंडोर्स होगा तो ऑटोमेटिकली और बूस्ट करेगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। नहीं, मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जिस पर एक्टर को, एक अच्छे एक्टिंग करने वाले को इसलिए देखा जाता है कि जी उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो इसको कास्ट करेंगे, इसकी नहीं है तो जी इसको नहीं कास्ट करेंगे। क्यों? वो भी तो आप ही का साथी है, वो भी तो दिन रात आपके साथ खड़ा होकर काम करता है, क्यों आप उसके साथ इतना तजाद रखते हैं? ठीक है। अच्छा जो ये मुझे बताएं, क्या हर दूसरे आर्टिस्ट का ये शौक नहीं है, उसका रुझान नहीं है कि वो पड़ोसी मुल्क में चला जाए? बहुत सारे लोगों का नहीं भी है, अच्छा, यहाँ पर हुब्बुल वतनी आ जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर जो वहाँ जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे एक वे में, तो वो भी वतन से मोहब्बत ही है, करना चाहिए। जिनको मौका मिले वो आपको करें। आखिरी दफा क्या याद पड़ता है कि उनका कौन सा फनकार आके यहाँ काम कर रहा था? नसीरुद्दीन शाह साहब ने किया फिल्म की और चले गए, लेकिन उस तरह नहीं आते वो फनकार यहाँ पर। उसका सबब शायद ये है कि हमारी इंडस्ट्री छोटी है, यही उस तरह वजह हम है। पे नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए क्या कहेंगी आप जिया, जो बाहर से कंटेंट आ रहा है और ड्रामा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल। चाहे वो टर्किश हो, बिल्कुल चाहे सही वो है। ईरानियन हो, चाहे वो इंडियन कंटेंट हो, तो उससे क्या आप समझती हैं कि आपकी ड्रामा इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है? बिल्कुल होता है। जहां हमारा प्राइम टाइम चलना चाहिए वो एक दूसरे मुल्क के कंटेंट को मिल जाता है।
हमारे यहाँ बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज करें। खुदारा उनको उस हिसाब से कमतरी से निकालें, उनमें बहुत टैलेंट है। आपके मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है। आप छांट के तो देखें, आप परख के तो देखें, उनको एक मौका तो दें। बहुत अच्छी At least- यहाँ मैं एक बात कहूँगी, देखें कोई बुराई नहीं है अगर वहाँ का कंटेंट यहाँ पर आ रहा है तो नहीं, बुराई बहुत की बात सारे नहीं लोग कर हैं। रही, एक मिनट, बुराई कोई भी नहीं मैं है, एक बात कह रही लेकिन हूँ। कुछ चीजें होनी चाहिए जो यहाँ पर हमारे जो सगा आर्टिस्ट है ना, यहाँ सगा पर 25 सिपेला और वाला बन हिसाब जाएंगे है ना, वो हो तो भी जाता है। वही लोग कास्ट होंगे जो हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन ये जो बाहर से कंटेंट आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो घरों में बेरोजगार थी और उनका रोजगार लग गया। तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरा ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक अगर इस पे मैं- हवाले से बात हो रही है तो फिर मैं नाजरीन आपको एक बहुत अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जब हम कमांडर सिटी में दाखिल हुए तो मेरे साथ आबिदा थी। तो जैसे हम दाखिल हुए तो हमने एक घोड़ा देखा, पता नहीं वो उन्होंने पाल के रखा है कमांडर साहब ने। घोड़ा देख के उन्होंने कहा क्या यहाँ पर भी अब तो लाया हुआ है। तो चूंकि हमारे जहनों पर ये छा गया है, तो हम कहीं घोड़ा भी देखें तो हम समझते हैं कि शायद उसी की कोई निशानी है। लेकिन बाहर के इस कंटेंट के साथ अगर कंटेंट ताकतवर था तो उसने अपनी जगह बनाई है, ये अपनी जगह बिल्कुल हकीकत ऐसा ही है, ऐसा ही हम भी कंटेंट ताकतवर बनाएंगे तो उसके साथ नहीं, ये जी, जो आपने बात कही है, असल में ये काई कबीला है जो इधर आके बसा है। ठीक, मैं इसको काई कबीला कहता हूँ और इंशाल्लाह ये काई कबीला एक रेवोल्यूशन लाएगा, वाह, वाह, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह। दिस कमांडर सिटी इंशाल्लाह ये लेके आएगा। मेरे इरादे जबरदस्त। बहुत मजबूत हैं, ठीक है। बहुत उम्दा। और मैं इतना यहाँ से जो मैं यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रहा हूँ, जो मैं साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स लेके आ रहा हूँ वाह। यहाँ पे, हम इंशाल्लाह एक इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आएंगे इंशाल्लाह। इस दुनिया में। इंशाल्लाह, अल्लाह तो ताला आपकी जिंदगी और ये सलामत वाकई काई कबीला है। वाह जी। अच्छा, जनवरी 2019 में आपने सफ़र का आगाज़ किया। जी जी बिल्कुल। 200 के करीब एकड़ जो है वो आप अब तक जी, डेवलप कर चुके मॉडल हैं। जिस पे बन जी हाँ। रहा है, जी। और 500 के करीब एकड़ जो है वो आप खरीद कर चुके हैं, जी, जो जी, इसमें बिल्कुल। शामिल हो जाएगा। जी, जी। 5000 का आपका 5000 तक जाना है हमने। 5000 एकड़ 1 तक लाख आपने घर जाना है। बनने हैं, जी। लेकिन आपका ये ख्वाब जो है उन तमाम अदारों की मुआवनत के सिवा है जो आम तौर पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए कायम किए गए हैं, जी, जी, जिसमें आबाद भी शामिल है और दीगर अदारे भी हैं। जी जी। और ये आपका एक मुजाहिदाना अमल है जिस पे हम यकीनन आपको सताइश देते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये काम और ये आगे सोलो बढ़ेगा। फ्लाइट नहीं है, इसमें मेरा रब मेरे साथ है। वाह वाह वाह। मैंने रब को शामिल कर लिया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वाह। मुझे किसी से, कोई इंसान किसी को क्या देगा? क्या बात। सच तो बात। रब जो देता है ना, लुत्फ उसी का आता है। वाह, वाह। तो मैं उससे जबरदस्त। लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। वाह, मजा आ वाह, रहा है मुझे इधर वाह काम वाह, करके। शानदार। जी। आखिर में क्या कहेंगी आप जवेरिया? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया और इतनी मजेदार ईद करवा दी हमारी, और भी ज्यादा, मतलब ऐसी ईद लेकिन होती आपने है। एक चालाकी की है क्या? सारे प्रोग्राम के दौरान, वो ये कि जहाँ सच बोलना था आपने वहाँ सच बोला, मे- जहाँ मेरे- मजीद सच बोलना था वहाँ आप खामोश हो गई। बस सही है ना, ज्यादा सच लोग बर्दाश्त नहीं कर आप सकेंगे। सलामत रहिए। क्या आमीन कहेंगे? भाई, आमीन। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को, और कोशिश ना करें किसी को खुश रखने की, क्योंकि जिसने खुश रहना है वो हर हालत में आपके साथ खुश रहेगा। क्या अच्छी बात, और जिसने नहीं रहना, आप जतन कर लें 100, उसने फिर भी नहीं रहना। क्या बात है। वो एक रिवायत है ना कि तबलीग जो है वो कहकर नहीं की जाती, कहकर नहीं की जाती। अमलन दिखाई जाती है, खुद ही तबलीग हो जाती है। जी, क्या कहेंगे आप? मेरा अपने जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के लिए, बच्चों के लिए भी एक पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद करके दिखाएं। क्या बात वाह। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगी आबिदा आप? बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये जो रमज़ान का महीना था और कोविड भी चल रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इफ्तार दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शो ऑफ नहीं कर रहे। तो इसको सिर्फ एक महीने तक नहीं रहना चाहिए, वाह, इसको वाह। पूरे साल तक रहना चाहिए। क्या बात तो है। ये हो प्रोलॉन्ग जाए होना तो चाहिए। बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए। अपने अतराफ व अकनाफ का ख्याल रखिए और वतन अजीज़ के लिए दुआएं। एक मरतबा फिर आपको बहुत दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक, बिलखुसूस पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर अहले ईमान जहाँ जहाँ भी आबाद है। ये पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दूसरी ईद के मौके पर। तब तक के लिए इजाज़त। वतन अजीज़ के लिए दुआ है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल
जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।